हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आने वाले समय में आ रहा है क्रिसमस, यानी कि 25 दिसंबर को, और 1 तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक यानी कि 1 तारीख तक बहुत से लोग हंगामा मचाएंगे और मचा भी रहे हैं। यानी कि 1 तारीख से शुरू हो चुका है, आखिरी तारीख तक क्रिसमस का माहौल रह रहा है। यानी कि फिर 1 तारीख के लिए लास्ट तारीख में, इस महीने के लास्ट तारीख में पूरी रात भर नाचना कूदना रहेगा, या फिर आराधना सभा रहेगी, या फिर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे इनके, मसीह लोगों के हैं या फिर अन्य लोगों के। सावधान रहिएगा मेरे भाइयों बहनों, आप सभी से प्यार करते हैं और प्यार के खातिर आप सभी को सच्चाई में लाना चाहते हैं। तो आइए, बाइबल कहती है कि तुम ऐसी बातों में मत जाना, शरीर के कामों में मत जाना। यानी कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ, यह सच बात है, नहीं हुआ। अगर कोई बता दें 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्म हुआ है तो हम आपके गुलाम बन जाएंगे, ये भी गारंटी के साथ। और इतना भी बता दें कि यीशु मसीह का जन्म यानी कि चरनी के अंदर हुआ है, अगर कोई बता दे तो हम उनका गुलाम बन जाएंगे। यानी कि हम गुलाम बनना भी नहीं चाहते और दूसरों को गुलामी में रखना भी नहीं चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा मेरे भाइयों और प्यारों बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे, भारत के हैं या फिर विदेश के हैं, आप सभी परमेश्वर से प्यार करते हैं और प्यार के खातिर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, और आपको पता नहीं कि आपको ये कौन करवा रहा है और कौन करता है। मेरे भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर के वचन इन त्योहारों से या फिर ऐसी चीज़ों से संबंधित या फिर मैचिंग वाले वचन हैं तो जरूर आप बता सकते हैं, बल्कि इसके संबंधित कोई भी वचन बिल्कुल नहीं है। उद्धारकर्ता संसार में आया, उद्धारकर्ता संसार में आया आपको और मुझे सुख देने के लिए और आपको और मुझे पाप से मुक्ति देने के लिए। ये बातें तो खुशी की बात है और ये बातें बाइबल के अंदर भी लिखी गई है, क्योंकि आपको और मुझे उद्धार चाहिए था और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है और था। तो देखिए मेरे भाइयों बहनों, आज और कल युगानुयुग यीशु मसीह है, एक जैसा है मेरे भाइयों बहनों। और बाइबल में यह भी लिखा कि बढ़ाना भी नहीं और घटाना भी नहीं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, बढ़ाना नहीं घटाना नहीं। तो क्रिसमस बाइबल के अंदर है ही नहीं, फिर बढ़ाते क्यों है? 25 दिसंबर बाइबल के अंदर है ही नहीं, फिर बढ़ाते क्यों हैं? हम आपको रोकना नहीं चाहते, आप करो भले, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका समय जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपको सच्चाई से उभरू करवाना चाहते हैं। रोमन कैथोलिक वालों ने ये सब कुछ प्रोग्रामें शुरू करे, यानी कि ये तारीख 25 दिसंबर की तारीख सूर्य देवता का जन्मदिन और भक्ति का दिन था। मेरे भाइयों बहनों, निम्रोद से जुड़े हुए बातें ही हैं, और उस समय वो लोग कर रहे थे उनका जन्मदिन, उनकी आराधना वो कर रहे थे, मूर्ति पूजक यानी कि सूर्य देवता यानी सूर्य के विषय में सारी बातें छेड़ रहे थे। लेकिन मसीह लोगों ने भी इसी तारीख को चुन लिया, जो रोमन कैथोलिक सियाने वाले लोग, उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद में सारे मसीहत लोगों में ये कचरा फैल गया है, और आत्मिक लोग हो या फिर संसारिक लोग हो या फिर नामधारी मसीह लोग हो, सारे लोगों में ये 25 दिसंबर ठूस ठूस के भर दी गई है, और इस दिन को बड़ा दिन माना जाता है। और उसके बाद में नया साल का मुबारक यानी कि हैप्पी न्यू ईयर की सभाएं की जाती है और नया साल का स्वागत किया जाता है। मेरे भाइयों बहनों, सृष्टिकर्ता को मान सम्मान दो, सृष्टिकर्ता का स्वागत करो। यानी कि सृष्टि की नहीं, सूर्य को परमेश्वर ने बनाया, साल या दिन को परमेश्वर ने बनाया, तो इन दिनों को स्वागत नहीं करना होगा, इन दिनों का प्रोग्राम नहीं करने होंगे, लेकिन इन दिनों को बनाने वाला, सालों को बनाने वाला युगानुयुग का परमेश्वर का आपको और मुझे तारीफें करना होगा। मेरे भाइयों बहनों, आपको समझ में आता होगा तो बड़ा अच्छा समझ लीजिएगा। आपको मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं अपनी आवाज़ के साथ बड़े खुलासा के साथ बता रहा हूँ। आने वाले दिन में वचनों के साथ आपके सामने मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उभरू आप मुझे देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, आप घर में लाइट लगाए होंगे तो लगाइए, लेकिन अंधकार होगा तो लगाइए, है ना। तो देखिए मेरे भाइयों बहनों, जगत की ज्योति यीशु मसीह है,
है ना। फिर आपको और मुझे भी यीशु कहता तुम जगत की ज्योति हो, तो ज्योति के लिए ज्योति जलाने की जरूरत नहीं है, उजाले के लिए उजाला जलाने की जरूरत नहीं है, लाइटिंग फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, साल का स्वागत करने का अलाउन बाइबल में नहीं है, दिनों का स्वागत करने के लिए बाइबल में अलाउन नहीं है, क्रिसमस करने का बाइबल में अलाउन 25 दिसंबर के लिए नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल इजाजत देती हो तो जरूर कीजिएगा, लेकिन लोगों को गुमराह ना करें और ना ही खुद गुमराह। लाखों करोड़ों रुपए 25 दिसंबर के लिए लोग खर्चा किए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि गरीब को घर बना के दीजिए, गरीब को कपड़ा दीजिए, गरीब को 1 साल का राशन भर के दीजिए, आपके लिए दुआएं लगेगी, आप और लंबी जिंदगी जियोगे। जितना भला करोगे उतना लंबा जियोगे, आप मरोगे नहीं। मेरे भाइयों बहनों, मरने का सपना मत देखो मेरे यारों, मरने का सपना मत देखो, जीने का और भी आप आशा बढ़ा लीजिएगा और आशा में आनंदित रहिएगा। आपकी आशा आपके लिए सब कुछ है मेरे भाइयों बहनों। आशा यानी विश्वास, ममता यानी आशा विश्वास। मेरे भाइयों बहनों, आपकी ममता, आपकी आशा, आपका आनंद आपके लिए एक दवा है। आपका भविष्य उज्जवल करना है तो इन सारी चीजों को अपने अंदर टारगेट बनाइएगा। आपका क्रिसमस आपको लंबी जिंदगी नहीं देगा, आपका साल, नया दिन आपको लंबी जिंदगी नहीं देगा। आपको यीशु मसीह लंबी जिंदगी देगा, उसके ऊपर विश्वास करना है। सूर्य को परमेश्वर ने बनाया, दिन और सालों को परमेश्वर ने बनाया। मेरे भाइयों और बहनों, तो उस परमेश्वर को मानो, इन बने हुए चीजों के ऊपर भरोसा ना करें, इनकी तारीफें ना करें, लेकिन इनको बनाने वाले की तारीफें करें। इसी में आप सबका भला होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हैं। अब इन चीजों का, इन रीति रिवाजों का बेटा बेटी आप नहीं है। इन त्योहारों को आप करोगे तो क्या स्वर्ग मिल जाएगा? क्या इन त्योहारों को नहीं करोगे तो क्या आपको स्वर्ग मिलेगा? है ना? क्या नहीं मिलेगा? करो या ना करो कुछ फायदा नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, करो या ना करो कुछ फायदा नहीं है, लेकिन घाटा जरूर है। आपका समय जाएगा, आपका पैसा जाएगा और आपका दिमाग की हालत उसी में चला जाएगा। क्योंकि जो झूठ को मानेगा उसका बाप है। झूठ का पिता कौन है मालूम आपको? शैतान है। झूठ का पिता शैतान है। तो आपको जीना है, इस संसार में आप जी रहे हैं, पापी दुनिया में आप जीते हैं, लेकिन आप पापी नहीं हैं। इसको साबित करने के लिए आपको नियमित रीति से चलना होगा। आप देखते हैं यूहन्ना 14:15 में भी कि यीशु खुद बोलते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते, मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को जरूर मानोगे। आज्ञाओं को मानोगे तब पता चल जाएगा कि यीशु के आप फॉलोवर हैं, यीशु के बेटे बेटियां हैं। दुनियादारी के लिए पैसा बिल्कुल बर्बाद मत करो, प्रभु की महिमा के लिए बर्बाद करो। जो आपको लगने वाली चीजें हैं उसके पीछे थोड़ा कुछ खर्च करो, बल्कि फालतू बातों में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, वरना हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वाला ऊपर वाला है और ऊपर वाला ही आपको और मुझे वचन देते हैं कि आप सुधारा कर लीजिएगा, है ना। वचन जो है आपको क्या बताते हैं? सही और गलत का निर्णय लेने के लिए वचन बताते हैं। तो क्या आपका ये निर्णय क्या बाइबल के अनुसार है? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पूरा कहना चाहता हूँ, साफ और सुथरा आपको साफ कहना चाहता हूँ कि ये नियम परंपराएं रीति रिवाजें प्रभु ने खत्म कर दिए हैं और फिर लोगों ने नए नए रीति रिवाजें बनाए हैं। तो ये सब आप खुद खत्म करो, क्योंकि आप खुद लोगों ने तैयार किए हैं और जहां से आया है वो लोग थोड़े नादान थे और ना समझ थे, इसलिए आपको अभी पवित्र आत्मा आपको मिला है। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलिए, सही और झूठ क्या है। ओके, गॉड ब्लेस यू। आने वाले दिनों में मैं वचन के साथ और आपके सामने मैं चेहरे के साथ शामिल होऊंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। आप सबका भला चाहता हूँ, कभी आपका बुरा और आपका घाटा होने देना नहीं चाहता। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।